गुरु जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। सुनिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण 2 दिन पहले लगा था। तहिए से हम सोच रहे थे कि ये वीडियो दे कि नहीं दे कि नहीं दे। हमारे पास भैया बड़ी खतरनाक इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना। जब हम 12 तक पढ़ते थे ना तो बड़ी कंफ्यूज आते थे इन दोनों में। लेकिन जब तैयारी करने लगे तो हम एक दिन बैठकर मंथन किए, सोचे कि अगर ऐसे ही कंफ्यूज आएंगे अब पेपर में आ जाएगा तब की करेंगे 1 नंबर का, तब तो गड़बड़ा जाएगा। तो बैठकर मंथन किया और आधा घंटा तक इस पे ट्रिक अपना जनरेट किया है ना, सब चीज मिला के। आज सोचते रहे ओकरा बाद जो तैयार हुआ ना गुरु, वही हम आपको बताने वाले हैं। कबो लाइफ में गलत नहीं होगा। अगर गलत हो गया तो कमेंटवा खुला रहेगा, आकर कमेंट कर दीजिएगा, गलत होने ही नहीं देंगे। और सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, इससे जितने कंसेप्ट है ना सब एकदम ट्रिकली हम आपको तैयार करा देंगे, लेकिन गलत नहीं होगा। सुनिएगा ध्यान से पूरा वीडियो को। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मैक्सिमम साल भर में 7 बार लगते हैं, दोनों मिला के। रे भैया, दोनों मिला के मैक्सिमम कितनी बार? 7 बार। देखिए, अगर 4 से 5 बार सूर्य ग्रहण लगता है, 4 से 5 बार सूर्य ग्रहण लगेगा, तो 2 से 3 बार कौन लगेगा? चंद्र ग्रहण। इसका मजारा समझिएगा, 4 बार अगर सूर्य ग्रहण लगा तो 3 बार चंद्र ग्रहण लगेगा साल भर में। अगर 5 बार सूर्य ग्रहण लगा तो 2 बार लगेगा चंद्र ग्रहण। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा, यानी कि कुल मिला के 7 बार लगता है। समझ में आया होगा। अब सुनिए, देखिए, जो सूर्य ग्रहण है ना वो अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, ये चीज पूछता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या पूर्णिमा डाला रहेगा, पूर्णिमा अमावस्या। तो पूर्णिमा अमावस्या के दिन एक ही दिन तो होगा नहीं, अमावस्या या तो पूर्णिमा। तो लड़के इसी में कंफ्यूज है, जय बजरंग बली करके मार देगा। कोई अमावस्या पर मारेगा, कोई पूर्णिमा पर मारेगा। जिसका भैया बैठ गया लक वो सही है, ठीक है कि नहीं? तो आपको एकदम 100% श्योर होकर मारना है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। सूर्य में 100 आ रहा है और अमावस्या में भी 100 आ रहा है, तो 100 से सूर्य वो अमावस्या 100 उसमें भी आ रहा है तो अमावस्या हो जाएगा। अब बच्चा बबुआ पूर्णिमा, तो पूर्णिमा चंद्रमा में चला जाएगा, है कि नहीं? तो पूर्णिमा चंद्रमा ग्रहण के दिन और अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन। हम लिख देते हैं अमावस्या, अमावस्या है ना, अमावस्या होता है। ये पूर्णिमा होता है। क्या होता है ये भैया? पूर्णिमा होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रहेगा। अब उसके बाद सुनिएगा, देखिए, जब ये अमावस्या होता है यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन, और सुनिए सूर्य, हाँ कौन? तो गुरु इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या के दिन होता है, ठीक है ना। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ये पेपर में कभी कभी आ जाता है कि चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा, सुनिएगा, ये जो सूर्य ग्रहण होता है ना, इस घटना को युति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युति। ध्यान से समझिएगा, युति पूछता है। जब ये पूछेगा ना तो लड़का पक्का है कि फंस जाएगा। सूर्य ग्रहण की घटना को युति और चंद्र ग्रहण की घटना को ब्यूटी। क्या बोलते हैं? ब्यूटी। ब्यूटी में ब्यूटी ना समझिएगा, ब्यूटी, ठीक है ना। ब्यूटी और युति, इसको युति बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से, युति। अच्छा सुनो, देखो इसको कैसे याद रखोगे। चंद्रमा को हमेशा मतलब तुलना किया गया है सुंदरता से, है कि नहीं? तो सुंदरता से जब तुलना किया गया है तो ब्यूटी लग रहा है, ब्यूटी तो ब्यूटी है ना, ब्यूटी ब्यूटी। तो इस तरीके से इसको याद रख लेगा, ये भी याद रहेगा हमेशा आपको, ठीक है। और बच्चा बबुआ ये युति, तो युति तो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जो सूर्य ग्रहण के घटना को युति और चंद्र ग्रहण के घटना को ब्यूटी। अब जो माजरा फंसता है ना वो ये फंसता है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में कौन किसके बीच में आ जाता है? तो 3 चीज होता है, एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है, एक पृथ्वी होता है। तो सूर्य तो भैया यहीं पे रहेगा, सूर्य भी चक्कर मारता है। इस दुनिया में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो मतलब घूमता नहीं है, राउंडिंग नहीं करता है। सूर्य भी किसी का परिक्रमा करता है, ठीक है ना। अब वो चीज बाद में बताया जाएगा किसी दिन। सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य देखिए कैसे, यानी कि सूर्य पे कुछ रुकावट होता है, कुछ अवरोध होता है, और वो पार्ट हम लोगों को, सूर्य का कुछ पार्ट नहीं दिख पाता है, और वो हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर से। यानी कि पक्का है कि बीच में कोई चीज आया होगा। अब बीच में कौन आया होगा? चंद्रमा आया होगा, तभी तो वो चीज सूर्य का हिस्सा कुछ नहीं दिख पा रहा है। यानी कि बीच में भैया आया चंद्रमा। क्या आया? चंद्रमा। और यहां पे होगा पृथ्वी, ठीक है ना। यहां पे कौन होगा? पृथ्वी होगा, ठीक है। पृथ्वी नीचे, हम लोग यहां पर से देख रहे हैं कि इस पे भैया कुछ अवरोध है, कुछ इसका हिस्सा कट रहा है। यानी कि कौन आकर कुछ हिस्सा रोक रहा है इसका, जो नहीं हम लोगों को दिख रहा है। ये चंद्रमा, बीच में चंद्रमा आ गया, ठीक है ना। अब सुनिएगा, चंद्र ग्रहण, तो सूर्य भैया यहीं पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद चंद्र ग्रहण में आप जानते हैं कि चंद्रमा का कुछ हिस्सा नहीं दिखता है। यानी कि देखने वाले हम ही लोग है ना। हम लोग देखे कि चंद्रमा पर भैया कुछ हिस्सा नहीं है, यानी कि चंद्रमा पे कुछ हिस्सा नहीं है। यानी कि चंद्रमा पे जब कटता है ना वो
प्रकाश मतलब रुक जाता है, और वही प्रकाश रुकने के कारण चंद्रमा का कुछ हिस्सा नहीं दिखता है। यानी कि बीच में आ गया पृथ्वी। कौन आ गया बीच में? पृथ्वी आ गया भैया, पृथ्वी आ गया बीच में, और चंद्रमा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, चंद्रमा हो गया यहाँ पे। और चंद्रमा का जब पार्ट नहीं दिखता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाता है यानी कि बीच में पृथ्वी आया होगा, इसीलिए नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, हमेशा आपका याद रहेगा कि सूर्य ग्रहण में आपका चंद्रमा बीच में आता है, और सॉरी हाँ, सूर्य ग्रहण में आपका चंद्रमा बीच में आता है और चंद्र ग्रहण में आपका पृथ्वी बीच में आता है, ठीक है ना। इस तरीके से याद रखिएगा, हमेशा आपका याद रहेगा, और कभी भी लाइफ में आप गलत नहीं कर पाएंगे, आपका 1 नंबर बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा गुरु। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, धन्यवाद।